हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, रिकॉइलिंग ऑफ गन तक। आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे अबाउट इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर नेगेटिव साइन शो करता है कि बुलेट की और गन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और M2 ग्रेटर देन M1 होगा तो V2 लेस देन 1 होगा। और ये क्वेश्चन है, इन इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, अगर एक्शन रिएक्शन के इक्वल है तो एक्सप्लेन हाउ हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। देखो इस क्वेश्चन को समझे आप। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है देखिए ध्यान से। तो मान लिया आपके पास देखिए ये हॉट कार प्रॉब्लम है। इसमें देखिए बेटा कि जो ये हॉर्स है, ये जो हॉर्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये इस गाड़ी को अपनी तरफ इस डायरेक्शन में क्या करेगा, पुल करेगा। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, ये हॉर्स गाड़ी को इस तरफ पुल करेगा, तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ये गाड़ी भी तो हॉर्स को इस तरफ पुल करेगी। तो फिर भी ये जो हॉर्स है, ये गाड़ी को आगे की तरफ कैसे मूव करवाता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, दोबारा देखें। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हॉर्स कार्ट को अपनी तरफ खींचता है और कार्ट हॉर्स को अपनी तरफ खींचती है। तो फिर ये हॉर्स कार्ट को मूव कैसे करवाता है, यानी कुछ डिस्टेंस तक कैसे मूव करवाता है, तो हमने वो समझना है। आप ध्यान से देखें। तो देखें, ए हॉर्स पुश द ग्राउंड। हॉर्स क्या करता है, ग्राउंड को पुश करता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ये तो हमें पता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश करता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ए रिएक्शन फोर्स इज एक्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये एक रिएक्शन फोर्स एक्जर्ट करता है अर्थ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से कार्ट कार्ट क्या होती है, मूव होती है। तो एक बार इसको हम दोबारा इमेज में चलते। तो यहाँ देखें हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्शन फोर्स रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, वेट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रही है, तो फिर भी आगे की तरफ कैसे मूव होता है। तो आंसर में क्या है, आंसर में ये है कि देखो हमें पता है कि हॉर्स इसको ऐसे आगे की तरफ, हॉर्स क्या करता है, इसको आगे की तरफ मूव करवाना चाहता है, कार्ट इसको पीछे की तरफ मूव करवाना चाहती है। लेकिन जो हॉर्स है, हॉर्स जब ग्राउंड पर फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स लगाता है, तो इसकी रिजल्टेंट न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट रिएक्शन आर ऐसे ऊपर आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अगर अगर हॉर्स ग्राउंड पर फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड आ जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये रूल होता है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कोस में ब्रेक होता है और ये वाला कंपोनेंट साइन में ब्रेक होता है। तो ये वाला कंपोनेंट तो इसका वेट बैलेंस कर लेगा। ये जो आर कोस थीटा एक्स्ट्रा कंपोनेंट आया है ना, ये जो आर कोस थीटा एक्स्ट्रा कंपोनेंट आया है, यही इसकी मूव करने के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। तो आर कोस थीटा वो कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट के कारण ये क्या करता है, फोर्स क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा। Explain why it is difficult for firemen to hold a hose which get large amount of water at high velocity। ये तो हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वाटर आगे जाता है तो वो पाइप को पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। उसके बाद देखो, फ्रॉम ए रिफल ऑफ मास 4 kg, 4 kg मास है, बुलेट मास है 50 ग्राम, इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 35, फाइंड द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। देखें, राइफल का मास है आपका 4 kg। आपको पता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो मान लिया मास कितना है, 4 है।
वेलोसिटी हमने इसकी निकालनी है। m2 कितना है, 50 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, 50/1000 आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी है, 35। सोल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 2 10, तो 35/2 आ गई। 4v1 प्लस 35/2, तो हमारे पास रिजल्ट आया 4v1 प्लस 35/2। 35 उधर जाके माइनस को हो जाएगा, तो 4v1 की वैल्यू आ जाएगी -35/2। 4 को नीचे ले जाएं तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -35/8। तो यहाँ पे देखें बेटा, -35/8 वैल्यू आई थी हमारी। तो इसको सोल्व करें, कितनी वैल्यू आएगी, और ये आएगी वहाँ 4 पे, कितने पाएगा, 8 3 पे, ये 7 पे, और फिर 5 पे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और जो हमने 5 के नीचे किलोग्राम में 1000 से डिवाइड किया था, एक से एक जीरो कैंसिल हो गई थी, तो 20 आएगा वहाँ पर। 1000 से डिवाइड करना है, ध्यान रखें। तो एक 10 और आ जाएगा इसके नीचे, तो हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी ये वाली -0.4375। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। उसके बाद देखें बेटा, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर एंड 1 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। They collide and after the collision, first object move at velocity of 1.6 meter per second. Determine the velocity of second object. टू ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास 100 ग्राम है, दूसरे का 200 ग्राम है, सेम लाइन में मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन विद वेलोसिटी इतनी। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट वेलोसिटी। तो आपको पता ही है ये किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है ये, m1 v ma va ua ma ua प्लस mb ub इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB, यानी लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो जो मास की वैल्यू है पहले हमने उसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और इस इक्वेशन के अंदर पुट किया। जो जो वैल्यू हमें दे रखी है, इस V4 की वैल्यू निकालनी है, इसको कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास वैल्यू 1.165 मीटर पर सेकंड आई है हमारे पास नेट रिजल्ट। लीनियर मोमेंटम, देखो वैसे तो मैंने आपको बता चुका हूँ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। m इज मास ऑफ द बॉडी, v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, mv। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो मोमेंटम 0 आ जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे आप, ये होता है मास इंटू, मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो यहीं तक आज हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम तक, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।